प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 27/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि निर्गमन के किताब उसका 13 अध्याय पहला और दूसरा वचन। क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठ हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वे मेरा ही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है निर्गमन की किताब में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली जनों को आज्ञा दे रहा है, जो कि जो काम करना चाहिए, जिस तरीके से इंसान जीना चाहिए, वो सारे बातों को यहाँ पर सिखाते हुए पूरे किताबों में हम देख सकते हैं। इस पूरे किताब ही नहीं बल्कि व्यवस्था विवरण तक, निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती व्यवस्था विवरण, चारों किताबों में आज्ञा जो देते हुए और सिखाते हुए हम देख सकते हैं। उसमें परमेश्वर एक बात बताते हैं कि जो भी पहलौठा है, माँ के कोख से जो उत्पन्न हुआ है, सारे पहलौठा, यानी कि एक माँ बाप को 4 बच्चे हैं तो पहला लड़का जो है परमेश्वर का है, वह पवित्र माना गया है। इसी तरह उनके जो जानवर है, जीव जंतु है, गाय बैल जो भी है, उसमें से जो पहलौठा पहले जो उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, वह पवित्र माना जाता है। परमेश्वर ने कहा कि वह पवित्र है। इसी तरह हम जो है देखते हैं, हफ्ते के पहला दिन जो है हम कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के लिए जो है आराधना उपासना करते हैं। नया नियम के मुताबिक हम जो है हमारा हर एक पहला चीज़ परमेश्वर के लिए देते हैं, देना चाहिए। कुछ लोग जो है अपने बच्चों को, पहला लड़का या बेटी को परमेश्वर के सेवकाई के लिए दे देते हैं। हमें हर चीज़ में सबसे पहला भाग परमेश्वर को देना चाहिए, वो पवित्र कहलाया गया है। अगर हम जो है कमाते हैं, उसमें से पहला भाग 10वांश परमेश्वर को दे देना चाहिए। उसके द्वारा सारा कुछ पवित्र होगा, परमेश्वर उसमें आशीष देगा। हम जो है एक नया दिन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस दिन का पहला भाग परमेश्वर को दे देना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर उसमें आशीष देगा, वो पूरा दिन हमें आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपके कमाई है उसका पहला कमाई, पहला फल जो है परमेश्वर को दे देना चाहिए। आपके पूरा वो फसल, उसके बाद जो आने वाली फसल पूरा आशीषदायक होगा। आपका जो पहला तनख्वाह है उसको परमेश्वर के लिए दे देते हैं, तो आपके नौकरी आशीषदायक होगा। मेरे प्रियो, हमें हमारे हर एक चीज़ का पहला भाग जो है परमेश्वर को दे देना चाहिए, वो परमेश्वर का है। चाहे कोई भी कार्य को ले लीजिए, अगर आप कोई भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम में पहला भाग जो है परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर के लिए देना है। अगर परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करना है, चाहे वह शादी का क्यों ना हो, बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, चाहे इंगेजमेंट क्यों ना हो, कुछ भी हो, परमेश्वर को सबसे पहले समय देना है, परमेश्वर को मुख्यता देना है। इस तरह आप कुछ भी जो है खरीद रहे हैं, कोई भी जो है वस्तु को खरीद रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना कर लेना है। अगर कोई भी आप नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपके कमाई को परमेश्वर को दे देना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हर महीना आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसका पहला भाग कहीं भी खर्च करने से पहले सबसे पहले परमेश्वर के लिए निकाल कर रख देना है। 10वांश निकाल कर रख देना है, परमेश्वर को दे देना है। उसके बाद आप खर्च करेंगे
तो आपके सारे उस तन को जो आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम जो भी हमने मनन किया उस बातों के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का परमेश्वर 27/10/2025 का वचन हम मनन किया। परमेश्वर पिताजी, उसमें आपको सबसे पहला स्थान देना है। कोई भी काम हो, सबसे पहला भाग आपको देना है। हमारे संतानों को परमेश्वर हालेलुया आपको दे देना है। परमेश्वर, आपके कार्य के लिए, आपके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना है। परमेश्वर, हमारा जीवन को आपके हाथों में दे देना है। आपके मर्जी के लिए अपने आप को सौंप देना है। हमारे कमाई में से जो पहला भाग है परमेश्वर, हमारे पहला कमाई है, आपको दे देना है। हमारा पूरा नौकरी आशीषदायक होगा। हमारे जो है हर महीने का कमाई में से सबसे पहला भाग आपको दे देना है। पूरा सैलरी हमारा आशीषदायक होगा। परमेश्वर पिताजी, इस तरह के कई बातें हमने देखा है पिता, उस बातों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम हर प्रतिदिन नया दिन में प्रवेश होते हैं तो सबसे पहला भाग आपको देने पाए। आपको परमेश्वर हम थाकने पाए, आपकी उपस्थिति में घुटने टेक कर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। परमेश्वर, आपके लिए वो समय को देने पाए। परमेश्वर, कोई भी कार्यक्रम हम परमेश्वर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर उस कार्यक्रम को सौंपने पाए, आपको याद करने पाए, आपको धन्यवाद और स्तुति करने पाए। परमेश्वर पिताजी, कोई भी वस्तु को हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, आशीष के लिए प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, सबसे पहला स्थान आपको देने पाए। हमारा घर में परमेश्वर सबसे पहला स्थान आपको ही देने पाए। परमेश्वर, हमारा घर का सिर बनाने पाए, हमारा घर का हेड आपको बनाने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, इसी तरह आशीष देना पिता, इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।